नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो ना बड़ा ही मजेदार है। आप इसे देखेंगे तो ये कहेंगे कि बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, क्योंकि मेरे वीडियो का जो टॉपिक है वो टॉपिक है दोष बड़ा या दूरी। आप खुद इस चीज से अनुमान लगा सकते हैं कि भाई किसी चीज के दोष ज्यादा बड़े होते हैं या दूरी ज्यादा बड़ी होती है। जैसे कि आज मुझे फोन में जब फोन आया तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने सुना है कि काल सर्प दोष की पूजा कराते हैं आप। मैंने कहा भाई हम नहीं कराते, हम काल सर्प दोष के बारे में जानकारी देते हैं। अच्छा, तो कहाँ पे होती है इसकी पूजा? मैंने कहा त्र्यंबकेश्वर में। तो उन्होंने बोला कि त्र्यंबकेश्वर ये कहाँ है? मैंने कहा महाराष्ट्र में, नासिक का नाम सुना होगा आपने, वहां पे इसकी पूजा होती है त्र्यंबकेश्वर में। अरे, मैं तो जम्मू कश्मीर में रहने वाली हूँ और इतनी दूर कैसे जाएंगे? इतनी दूर हम नहीं जा सकते। ठीक है, नमस्कार। और उसने फोन काट दिया। उसने फोन काट दिया। ठीक है, मतलब जम्मू से वो इंसान त्र्यंबकेश्वर नहीं जा सकता, क्योंकि उसे अभी दूरी दिखाई दे रही है, अभी दोष दिखाई नहीं दिए। दोष कब दिखाई देंगे? आगे। आगे जिन लोगों को दूरी दिखाई दे रही है ना, उन्हें आगे दोष दिखाई देंगे। अरे, उन लोगों से पूछिए जो कालसर्प दोष की वजह से इतने ज्यादा दुखी हैं, इतने ज्यादा दुखी हैं कि उनकी जिंदगी पूरी पूरी कठिनाइयों भरी हुई है। किसी की शादी नहीं हो रही, किसी के घर परिवार में परेशानी चल रही है, किसी की नौकरी चली जाती है और किसी के साथ न जाने क्या हो रहा है। वो लोग अपनी जिंदगी से पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। मेरे पास न जाने कितने लोगों के फोन आते हैं, वो बताते हैं कि हम तो इस दोस्त की वजह से पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। वो उन्हें पता है, वो अपनी परेशानी का इलाज करने के लिए, निवारण करवाने के लिए अगर उन्हें भेज देंगे ना कि आपको विदेश में इस चीज का समाधान मिलेगा, तो वो किसी से भी पैसा उधार लेके किसी भी तरह से व्यवस्था करके वो विदेश चले जाएंगे। आपने भी तो देखा होगा अभी युवराज सिंह के बारे में। युवराज सिंह को जब कैंसर हुआ था तो क्या हिंदुस्तान में इलाज हुआ था? वो तो भैया हिंदुस्तान से जाके अमेरिका पहुंच गए, वहां पे इलाज कराया। उनके लिए दूरी नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि जान कहां पे फंसी हुई है, जान कहां पे फंसी हुई है और मुझे कैसे वापस लौटना है। इलाज कराया। दूरी मायने नहीं रखती। दूरी मायने कब तक रखती है? जब तक कि आप उसके चंगुल में पूरी तरह से फंसे नहीं हो। जैसे ही 35 साल के बाद की उम्र होगी ना, और ये महाशय अगर अमेरिका में या फिर यूके में या फिर कनाडा में कहीं पे भी ये होंगे, तो वहां से इलाज कराने के लिए त्र्यंबकेश्वर आएंगे। आएंगे। दोष बड़ा या दूरी। तो इसी तरह न जाने कितने ऐसे लोग हैं। मैं अभी पिछले करीब 1 महीने से मेरे पास ज्यादातर जो फोन होते हैं वो पंजाब की तरफ से आ रहे हैं, बंगाल की तरफ से आ रहे हैं, तमिलनाडु से फोन आ रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि त्र्यंबकेश्वर कहाँ है, कि वहां है। उसके बाद जब उन्हें पता चलता है कि यहां से तो बहुत ज्यादा दूर है, और वो लोग एकदम अपना आना स्थगित कर देते हैं। फिर इनकी समझ में बात आती है जो इनके आसपास के पंडित जी होते हैं, आसपास के पंडित जी। और उन्हें कितनी जानकारी रहती है? उन्हें जानकारी ये रहती है कि वो जानते हैं कि इसे ये पूजा करानी है, तो वो क्या करेंगे, वो आपको सलाह देंगे। वो आपको सलाह देंगे कि आप काल सर्प दोष की पूजा अपने घर पे ही करा लो। ठीक है। अच्छा अच्छा, दूसरे तरह के लोग कैसे होंगे? वो लोग इस तरह से शॉर्टकट तरीका अपनाने का प्रयास करते हैं कि कोई त्र्यंबकेश्वर में ऐसे पंडित जी मिल जाएं जो ऑनलाइन पूजा करा दें। दो तरह के लोग होंगे। लेकिन ये दोनों तरह के लोग ये नहीं जानते कि हिंदुस्तान में रह के भी अगर काल सर्प दोष और पितृ दोष की पूजा के बारे में अगर आप ये सोच रहे हैं कि उसका समाधान आपके घर पे आएगा, समाधान घर पे आएगा, तो आप ये मान लो कि आप जिंदगी की ना बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। इसके बाद आपके साथ जो होने वाला है ना, आप खुद देखेंगे। तो दोस्तों, आपने खुद अनुमान लगाया होगा कि दोष बड़ा या दूरी। इंसान के लिए
दोष सबसे ज्यादा बड़ा होता है, सबसे ज्यादा बड़ा। किसी इंसान पे अगर किसी चीज का दोष भी लग जाता ना, वो जिंदगी भर तक उसका पीछा नहीं छोड़ता, जिंदगी भर तक पीछा नहीं छोड़ता है। दूरी क्या होती है? दूरी तो आदमी तय कर लेता है, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में वो दूरी तय कर लेगा। लेकिन सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से, हिंदुस्तान में सभी लोग जानते हैं कि पितृदोष और काल सर्प दोष की पूजा त्र्यंबकेश्वर में होती है। और किनसे पूजा करानी चाहिए? वहां के वरदानी पंडित जी से। वरदानी पंडित जी, अभी तक तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं था कि वरदानी पंडित जी होते क्या है, वरदानी पंडित जी क्या होते हैं। बस एक बार देखा कि भाई इन पंडित जी को करीब 15 साल का अनुभव है या 20 साल का अनुभव है, तो वो समझते थे बहुत अनुभवी है। अरे भैया, इन्हें कोई जॉब पे थोड़ी रखना है आप लोगों को। आप जॉब पे रखेंगे ना कि हाँ भाई 15 साल का एक्सपीरियंस है, चलो ठीक है जॉब पे रख लो। इससे वरदानी साबित नहीं होता। वरदानी साबित ये होता है कि भाई पंडित जी का जन्म कहाँ का है, उनके पिताजी कहाँ के हैं, क्या उनके पिताजी क्या कार्य करते थे, या फिर उनके वंशज हैं, जो उनके पूर्वज है वो कहाँ के रहने वाले थे। दोस्तों, तो ये होते हैं वरदानी। जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं कि जन्म स्थान हमारी कुंडली में बैठा रहता है। हमारा जन्म कहां पे हुआ है, काफी लोग बताते हैं ना, जैसे आपने अगर कुछ धार्मिक किताबें पढ़ी होंगी तो उसमें क्या बताया गया है कि काशी को मुक्ति क्षेत्र बोलते हैं। अगर किसी इंसान की काशी में मृत्यु हो जाती है तो वो ये मान लो पूर्ण रूप से स्वर्ग में जाता है, साक्षात स्वर्ग में जाता है। ये हमने पढ़ा है। तो इसी तरह से जिस इंसान का जन्म त्र्यंबकेश्वर में हुआ है, त्र्यंबकेश्वर में हुआ है, जिसके पिताजी त्र्यंबकेश्वर में पैदा हुए हैं, वो शुरू से इस तरह के दोषों का निवारण कर रहे हैं, वो वरदानी है, वो वरदानी है। तो वो वरदानी होते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं एक जानकारी आपको और दे रहा हूं। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग गूगल पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, हद से ज्यादा विश्वास करते हैं। अभी मैं बताऊं आपको, मेरा एक फ्रेंड है, वो एक डॉक्टर के पास गया अपने बच्चे के लिए। उसका उसका जो बच्चा था वो बिस्तर पे टॉयलेट करता था। डॉक्टर ने कुछ दवाई लिखी, उस इंसान ने क्या किया कि घर पे आके देखा कि भाई दवाई किस चीज की है। उसमें पता चला कि भाई ये वाली दवाई तो जो मानसिक रोगी होते हैं उन्हें भी दी जाती है। पहुंच गया अगले दिन डॉक्टर के पास कि भाई मेरा बेटा कोई पागल थोड़ी जो आपने ये दवाई लिख दी है। डॉक्टर ने कहा दवाई के बारे में कभी भी गूगल पे विश्वास मत करना। इसी तरह मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि पंडितों के बारे में जानने के लिए गूगल पे कभी विश्वास नहीं करें, कभी विश्वास नहीं करें। कल मैं एक कैंपेन चला देता हूं ना, तो मेरी वेबसाइट सबसे ऊपर आएगी और आप ये कहेंगे बहुत अच्छे पंडित है, बहुत बड़े बड़े वरदानी पंडित है। गूगल पे जानकारी वो आती है जो हम लोग देते, हम लोग देते। मेरी भी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है और मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी को चलाता हूं। करीब 9 जगह मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है, टेक पैंथर डिजिटल के नाम से। ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि जैसे कि उसमें हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी बताते हैं, क्वेश्चन आंसर वेब पेज पे वो गूगल पे डिस्प्ले होते हैं। जैसे अगर आप पूछोगे कि गूगल से कि काल सर्प दोष की पूजा कहाँ होती है, तो आप देखेंगे एक रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में कुछ क्वेश्चंस होंगे। वो क्वेश्चंस आपको एक वेबसाइट पे ले जाते हैं। वो क्वेश्चंस किसने बनाए? किसने बनाए? हमने बनाए। वो क्वेश्चन हमने बनाए और आप लोग उन पे विश्वास करने वाले हैं। आप विश्वास कर रहे हैं कि हाँ भाई ऐसी चीज है और ये हो सकती है। किसी इंसान ने अगर एक वेबसाइट बनाई या कोई एक ब्लॉग बनाया और उसमें बताया गया कि क्या काल सर्प दोष की पूजा को हम घर पे कर सकते हैं, बस उसके नीचे आंसर है हाँ कर सकते हैं। उसमें 5 पंडित जी होने चाहिए, उसमें इस तरह की पूजा होती है। एकदम रिजल्ट आया गूगल पे, आपने उसके अनुसार काम करा लिया। इस चीज के बारे में आप विश्वास मत करना। क्वेश्चन आंसर होते हैं वो गूगल पे डिस्प्ले करते हैं। अगर आप गूगल की बातों से अगर प्रेरित होके और इस तरह के कोई कार्य करा रहे हो ना, तो आप ये मान लो ये कार्य तो आपको द्वारा जाके त्र्यंबकेश्वर में कराना ही पड़ेगा, अगर आपको पूर्णतः शांति चाहिए तो दोस्तों, किसी भी दोस्त के लिए दूरी मायने नहीं रखती है। जब हम पूरी तरह से फंस जाते हैं ना, तो लोग देश विदेश से यहाँ पे इलाज कराने भी आते हैं। हम भी, हमारे देश में से न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो विदेशों में इलाज कराने जाते हैं, कुछ ऐसी जटिल समस्या हो जाती है तो। लेकिन हम लोग बहुत सी बार क्या होता है कि काल सर्प दोष और पितृ दोष को ना बहुत छोटी समस्या समझते हैं। ये छोटी नहीं है। ये उन लोगों से पूछिए जिनकी उम्र 35 साल हो गई है,
35 साल के बाद ना, जैसे कहते हैं ना कि जैसे कि कोई एक चीज होती है एकदम ऐसे करके एकदम गांठ मार दी उसमें एकदम टाइट करके, तो ये मान लो वो आपकी जिंदगी को धीरे धीरे करके ऐसे करके वो टाइट करती रहती है। और आप ये कहते हैं कि मेरी जिंदगी में ऐसा परिवर्तन क्यों आ रहा है, मेरी जिंदगी एकदम कसम कसम में क्यों बढ़ती जा रही, क्यों गुजरती जा रही है? वो इसलिए गुजरती जा रही है क्योंकि हमने दूरी को अहमियत दी। अगर हम दोस्त को अहमियत देते तो आज हमारी स्थिति एकदम सुलझ गई होती, लेकिन हमने अपनी जिंदगी को और ज्यादा जटिल बना दिया। पहले हम मानते नहीं थे, किसी की जानते नहीं थे, उसके बाद उन पर विश्वास नहीं किया, और आज जब चारों तरफ से फंस गए हैं तब हर कोई पंडित जी बताने भाई काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, तब उसका निवारण करवा रहे हैं, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। बचपन में कहावत सुनी होगी ना, अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वो स्थिति पे आ चुके होते हैं जब चिड़िया चिड़िया खेत को चुग चुकी है, तब हमें वो दूरी दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए दोस्तों, मेरा मानना यही है कि सबसे पहले आपको दोष मुक्त होना चाहिए। अगर आप दोष मुक्त हैं तो ये मान लो चीजें धीरे धीरे करके सारी अपनी पटरी पे आ जाएंगी। कहा जाता है ना, पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में माया। अपनी काया अगर सुखी रहती है तो हम बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। इसी तरह जब हमारे दोष सारे खत्म हो जाएंगे तो हमारी काया भी उसी के अनुसार एकदम पूरी तरह से निपुण हो जाएगी और पूरी तरह से एकदम ऐसी रहेगी कि हम किसी भी कार्य को अंजाम दे सकते हैं। दोस्तों, यही मेरे वीडियो का उद्देश्य था कि कभी भी आपके ऊपर किसी तरह का कोई दोष है उसे हल्के में ना लें, उसका निवारण करवाएं, और जो स्थान शास्त्रों के अनुसार बताया गया है वहां पर आपको उसका निवारण करवाना है। गूगल पे विश्वास ना करके शास्त्रों पे जाएं, शिवपुराण पढ़ें, भगवत गीता पढ़ें, वहां से आपको काफी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा कोई चीज रह जाती है तो आप वेदों का अध्ययन करिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों, फिर कुछ एक नई जानकारी मैं आपके साथ लेके आऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।